चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। देश में हिंसा और नफरत फैला रही आरएसएस बीजेपी की विचारधारा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने सोमवार को किशनगंज से बिहार में प्रवेश किया। बिहार पहुंचते ही जमकर बरसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। लालू यादव से ईडी ने की 5 घंटे तक पूछताछ। सीआरपीएफ बुलाई पटना ईडी ऑफिस के बाहर समर्थकों की भीड़। सरकार से बाहर होने के अगले दिन ही एक्शन। मैं गारंटी देता हूं 7 दिन में लागू होगा सीएए। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने किया दावा। ममता बनर्जी बोली, ये उनकी राजनीति, हमने सबको नागरिकता दी। जमीन घोटाला दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पहुंची ईडी। सीएम कहां गए नहीं पता। रांची में सीएम हाउस और बीजेपी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई। एसआईएमआई को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 5 साल के लिए बढ़ाया प्रतिबंध। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, सीएम शिंदे सरकार का नोटिफिकेशन मराठा आरक्षण की गारंटी नहीं। एक्सपर्ट बोले, ये साधारण सरकारी कागज, थोड़ी सी चूक बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। पीएम ने की 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा। 3000 स्टूडेंट शामिल हुए। रोज लिखने की प्रैक्टिस करें। मोबाइल को रील्स नहीं पढ़ाई के लिए यूज करें। मोदी बोले, हर चुनौती को चुनौती देता हूं, मैं कभी अकेला नहीं। 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ। कर्नाटक में 108 फीट ऊंचा हनुमान ध्वज हटाने पर विवाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सीएम बोले, मंदिर में ध्वज लगाए, हम सपोर्ट करेंगे। दल बदल कानून पर पुनर्विचार के लिए बनेगी समिति। मुंबई में लोकसभा अध्यक्ष ने की घोषणा। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर होंगे इसके अध्यक्ष। मैक्रो की भारत यात्रा के बाद चीन ने दिया बयान। जिनपिंग बोले, हम फ्रांस के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं, हमारे संबंध 60 साल पुराने। राहुल गांधी ने नीतीश पर एक शब्द नहीं कहा। किशनगंज में न्याय यात्रा के दौरान बिहार में सरकार पलटने पर चुप रहे। सिर्फ आरएसएस भाजपा पर टारगेट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को हिमाचल से राज्यसभा भेज सकती है सरकार। जेपी नड्डा का अप्रैल में पूरा होगा कार्यकाल। आनंद शर्मा और विप्लव की भी चर्चा। 28 देशों में यूपी के पर्यटन स्थलों को लेकर होगा इंटरनेशनल रोड शो। ब्रांड यूपी को प्रमोट करने के लिए योगी सरकार ने दिए निर्देश। साथ ही 28 देशों के 50 शहरों में विभिन्न आयोजनों में उत्तर प्रदेश को टूरिस्ट हब के तौर पर प्रोजेक्ट करने की भी रूपरेखा तैयार की गई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही शहर को आध्यात्मिक पर्यटन के तौर पर विकसित किया जा रहा। कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। ईदगाह मस्जिद के लिए आयोग नियुक्त करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ाई। सुनवाई भी टली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई अपनी दिनचर्या। कहा, मैं बिस्तर पर जाने के 30 सेकंड के भीतर सो जाता हूं। स्क्रीन टाइम जैसी आदतें आवश्यक नींद के समय को खा रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की मुश्किलें बढ़ी। अब सरकार गिरने का खतरा। संसद में पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय। सोनी के खिलाफ क्रिमिनल केस कर सकते हैं सुभाष चंद्रा। जी में अपनी हिस्सेदारी 4% से बढ़ाकर 26% करना चाहती है प्रोमोटर फैमिली। यूजीसी के ड्राफ्ट की गाइडलाइन पर कांग्रेस को असहमति। जयराम रमेश ने कहा, यह एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की साजिश। गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, गहलोत ने ईआरसीपी पर सिर्फ राजनीति की। सीएम थे तब दिल्ली जाकर चर्चा नहीं की, सिर्फ बयान दिए। कांग्रेस ने झूठ फैलाया। यूपी, बिहार और उत्तराखंड में शीतलहर का अलर्ट। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी। 3 फरवरी तक उत्तर भारत में दिखेंगे मौसम के कई रंग। भारत की जीडीपी अगले साल 7% रह सकती है। अंतरिम बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। इकोनॉमिक सर्वे नहीं आएगा। बिहार में कैबिनेट की पहली बैठक में 4 एजेंडे पास। सम्राट चौधरी बोले, मुरेठा उतारकर बाल मुंडवाकर अयोध्या में राम के चरणों में दूंगा। मायावती को आरपीआई अध्यक्ष बनाने का ऑफर लेकर आया ठावले। लखनऊ में आकर कहा, आरपीआई और बीएसपी का एक होना जरूरी। यूपी में 20% दलित वोट बैंक। अडानी ग्रीन एनर्जी की तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित। Q3 FY24 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 148.5% बढ़कर रुपए 256 करोड़ रहा। रेवेन्यू 17.25% बढ़ा। कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म पर है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस में कई महान नेता हैं। बर्नार्ड आर्नोल्ट बने दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी। टॉप 10 कंपनियों में 7 का मार्केट कैप रुपए 1.16 लाख करोड़ गिरा। सीट्रोन C3 एयर क्रॉस 80 ऑप्शन में आज होगी लॉन्च। हिंदू विरोधी है सीएम सिद्धारमैया। कर्नाटक में हनुमान ध्वज फहराने पर मचा सियासी बवाल। बीजेपी के आरोपों पर भड़के सीएम। केसी त्यागी बोले, कांग्रेस के कारण
जेडीयू ने इंडिया छोड़ा। प्रशांत किशोर ने कहा, पीएम मोदी साहब भी नीतीश जितनी ही पलटूमार है। दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा में हुई चूक, बाउंड्री पार कर रनवे तक पहुंचा नशे में धुत शख्स, सीआईएसएफ का हेड कांस्टेबल हुआ सस्पेंड। मनोज झरांगे बोले, जब तक मराठाओं को आरक्षण का लाभ मिलना शुरू नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। भारत में चीनी राजदूत की 15 महीने बाद नियुक्ति संभव, गलवान झड़प के कारण अपॉइंटमेंट में देरी। 2022 में पूरा एम्बेसडर का कार्यकाल पूरा हुआ था। खड़गे बोले, आरएसएस भाजपा जहर की तरह है, इनसे दूर रहे। कहा, 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी जीते तो फिर कभी चुनाव नहीं होंगे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में सीमोमीटर लगेंगे, भूकंप आते ही ट्रेन जहां रहेगी वहीं खड़ी हो जाएगी, यह देश में पहली बार। सीजीआई ने वकील को सुप्रीम कोर्ट के तौर तरीके समझाए। कहा, अदालत कोई रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं कि आप आए और किसी भी ट्रेन में चढ़ जाए। रिलायंस की बदौलत शेयर बाजार जोरदार तेजी के साथ हुआ बंद, निवेशकों की संपत्ति में 6 लाख करोड़ रुपए का उछाल। देश में हिंसा और नफरत फैला रही आरएसएस बीजेपी की विचारधारा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने सोमवार को किशनगंज से बिहार में प्रवेश किया। बिहार पहुंचते ही जमकर बरसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की अगुवाई में मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में किशनगंज के रास्ते प्रवेश कर गयी। इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस की विचारधाराएं देश में हिंसा और नफरत फैला रही है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने सोमवार को किशनगंज से बिहार में प्रवेश किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने बिहार में राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग लड़ रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार पहुंचे राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस और भाजपा की विचारधारा ने देश में हिंसा और नफरत फैलाई है। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस में कई महान नेता हैं। एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म पर है। मानो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव की नहीं बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब 2029 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 2024 की तैयारी कर रहे होते तो जो हो रहा है वो नहीं होता। बता दें कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से की गई है। यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। पीएम ने की 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा, 3000 स्टूडेंट शामिल हुए। रोज लिखने की प्रैक्टिस करें, मोबाइल को रील्स नहीं पढ़ाई के लिए यूज करें। मोदी बोले, हर चुनौती को चुनौती देता हूं, मैं कभी अकेला नहीं, 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट से लाइव बातचीत की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में 3000 स्टूडेंट शामिल हुए। ये सभी अगले कुछ महीनों में बोर्ड एग्जाम देंगे। बोर्ड एग्जाम को लेकर हुई इस चर्चा में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 2 स्टूडेंट्स और 1 टीचर भी ऑनलाइन शामिल हुए। पीएम मोदी ने करीब 2 घंटे 10 मिनट तक स्टूडेंट के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान पीएम ने बोर्ड एग्जाम के स्ट्रेस से निपटने, एग्जाम हॉल में परफॉर्म करने और एग्जाम्स की तैयारी करने के टिप्स दिए। इनमें से 10 सबसे जरूरी बातों को हम आपके लिए ला रहे हैं। जीवन में कंपटीशन होना जरूरी है। हमें खुद को किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने लायक बनाना चाहिए। एक प्रेशर ही होता है जो हमने अपने लिए तैयार किया होता है। हमें खुद को इतना स्ट्रेस नहीं करना चाहिए कि स्टेबिलिटी टूट जाए। माता पिता को ज्यादा समझाने से बचना चाहिए। कभी कभी पिता बच्चों को बोलते रहते हैं, पिता चुप होते हैं तो माँ बोलने लगती है, फिर बड़ा भाई बोलने लगता है। कई बच्चे इसे सकारात्मक लेते हैं, लेकिन इससे भी दबाव पड़ता है। कंपटीशन का जहर पारिवारिक वातावरण में ही बो दिया जाता है। इसलिए सभी पेरेंट्स से आग्रह है कि बच्चों के बीच कंपैरिजन मत कीजिए। इससे बच्चों के अंदर द्वेष का भाव पैदा हो जाता है। शक संगीत के जरिए क्लास का माहौल खुशहाल कर सकते हैं। टीचर को स्टूडेंट से रिलेशन ठीक करना चाहिए। इससे परीक्षा के दिनों में तनाव की नौबत ही नहीं आएगी। स्टूडेंट्स को कभी लगता ही नहीं कि शिक्षक का उसकी जिंदगी में विशेष स्थान है। जिस दिन टीचर सिलेबस से निकलकर स्टूडेंट से रिलेशन डेवलप करेगा तो बच्चे उनसे हर प्रेशर को डिस्कस करेंगे। परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव का सामना करने के लिए हमें छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस, खाने पीने का तनाव ना ले। परीक्षा शुरू होने तक किताब से ना चिपके रहे। 28 देशों में यूपी के पर्यटन स्थलों को लेकर होगा इंटरनेशनल रोड शो। ब्रांड यूपी को प्रमोट करने के लिए योगी सरकार ने दिए निर्देश। साथ ही 28 देशों के 50 शहरों में विभिन्न आयोजनों में उत्तर प्रदेश को टूरिज्म हब के तौर पर प्रोजेक्ट करने की भी रूपरेखा तैयार की गई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही शहर को आध्यात्मिक पर्यटन के तौर पर विकसित किया जा रहा। उत्तर प्रदेश को विश्व पटल पर लाने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में अब योगी सरकार ने यूपी के सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थलों के बारे में देश दुनिया तक जानकारी पहुँचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी की है।
प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन के साथ ही अन्य प्रमुख पर्यटन आकर्षण केंद्रों के प्रति देश दुनिया में रुचि पैदा करने के उद्देश्य से सीएम योगी के निर्देशन में विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसी के तहत ब्रांड यूपी को प्रमोट किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पर्यटन विभाग ने यूपी ब्रांड को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। नेशनल व इंटरनेशनल रोड शो के आयोजन के दृष्टिगत इंटरनेशनल ब्रांड बिल्डिंग, मार्केटिंग, पब्लिसिटी व संचालन के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसी के साथ ही ब्रांड यूपी को विदेश के तमाम देशों तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार दुनिया के प्रमुख 12 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स, ट्रेवल फेयर्स व एक्सपो में कैंपर, रोड शो आदि माध्यमों से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी और ब्रांड यूपी के बारे में सभी को बताएगी। इजराइल, जापान, अमेरिका, चीन, सिंगापुर, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल, रूस व यूएई आदि में प्रमुख रूप से अभियान चलाया जाएगा। तो इसी के साथ ही 28 देशों के 50 शहरों में विभिन्न आयोजनों में उत्तर प्रदेश को टूरिज्म हब के तौर पर प्रोजेक्ट करने की भी रूपरेखा तैयार की गई है। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही शहर को आध्यात्मिक पर्यटन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। तो वही अयोध्या में तमाम विकास कार्य भी हो रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में अयोध्या प्रदेश में एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगी।